जो रिश्ता बिगड़ा, जैसे कि मेल के ऊपर ही ज्यादा असर, आप मान के चलो एक परिवार को संभालने का सबसे बड़ा जो दारोमदार है वो एक मेल के ऊपर ही होता है। अगर परिवार में खटास आ रही है, रिश्ते टूट रहे हैं, तो जिम्मेवार मेल को माना जाता है। अगर अच्छा है, कुछ सामंजस्य बिठा रखा है, तभी मेल को माना जाता है। लेकिन अगर कहीं पर जैसे भावनात्मक तौर पे देखो, हम एक परिवार में एक छत के नीचे रह भी रहे होते हैं, रह रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन भावनात्मक तौर पे हम मतलब एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। तो इस खाई को कैसे मतलब पाटा जाए, किस तरीके से इसको खत्म किया जाए? देखिए, पहले जो मैंने महसूस किया पहले के समय में, जब हमने एक रिश्ता किया, दो लोग रिश्ते में जुड़े, मियां बीवी बने, वहां पे वो जन्मों तक का हिसाब होता था, है ना। तो जन्मों में हमारे पास ये नहीं कि 4 दिन बाद कोई और ऑप्शन, ये इसमें हम दूसरे से कंपेयर करें या उसमें कमी ढूंढे। जो एक बार दिमाग में सेट हो गया कि भैया हमेशा के लिए ये हमारा जीवन साथी है, तो आपकी शिद्दत अलग हो जाती है उस रिश्ते को निभाने की। आज के इस दौर में हर चीज यूज एंड थ्रो एक वर्ड होता है ना, तो रिश्ते भी कुछ ऐसे हो गए, चाहे वो दोस्त लगाएं, चाहे हम पड़ोसी लगाएं, या फिर हम उसको जीवन साथी के रूप में देखें। वो वहां पे जो हमने माहौल समझा अपनी चीजों में और आस पड़ोस में, और जब शादी हुई, आजकल तो मतलब 28 के बाद ही लोग प्रेफर कर रहे हैं, 28 साल तक जो हमने लाइफ जी रिश्तों को लेकर, चीजों को लेकर, स्वभाव को लेकर, वही ही तो हम उसमें देंगे। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो रिश्ता होने के बाद या शादी के बाद का जो मेरा जीवन है उस पर मेरे पास का इम्पैक्ट नहीं आएगा। जो उस माहौल में बड़ी हुई हूँ मैं, जो मैंने पढ़ा, देखा, सुना, समझा, उसका असर उस रिश्ते पे आना है। तो अगर अपने रिश्ते संभालने हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप क्या इंफॉर्मेशन ले रहे हैं सोसाइटी से, चाहे फोन से ले रहे हैं, चाहे किताबों से ले रहे हैं, चाहे संस्कारों से ले रहे हैं। यहाँ बहुत सारी चीजों को ब्लेम किया जाता है कि हम बहुत ज्यादा आजकल एडवांस हो गया है, फोन ने सबका मतलब सोशल मीडिया ने सबका ऐसा सिस्टम दिमाग का चेंज कर दिया है। लेकिन आप देखिए ना, सोशल मीडिया पे भी तो लोग ही तो हैं, एलियंस तो नहीं है। कोई तो वो इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं। और हमेशा से जब हम कुछ मंडी में भी जाए खरीदने, तो 5 चीजें हमारी पसंद की होती हैं और 10 चीजें नहीं होती है। हम कपड़ा लेने जाए, हम फर्नीचर लेने जाए, ऐसे ही सोसाइटी में हर चीज अवेलेबल है। आपकी समझ के लिए कौन सी जरूरी है वो छांट के अपनानी पड़ेगी, चाहे वो खाना हो, विचार हो, या फिर हमारे दोस्त। रिश्तों को सुधारने की कोशिश की गई, लेकिन रिश्ते नहीं सुधर रहे, तो क्या तब भी इस जीवन को चलाते रहना चाहिए या सेपरेट होना चाहिए? क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति का हम बहुत बार कई बार जिक्र करते हैं, वहां पे अगर आपके विचार नहीं मिल रहे हैं तो आप अलग हो जाइए, ना इधर से बोझ ना उधर से बोझ। लेकिन यहाँ अगर इंडियन भारतीय संस्कृति में ये बोझ जिंदगी भर ढोना पड़ता है कहने को, तो क्या ये सही है? इसको अगर हम सही गलत के दायरे से बाहर निकाल के देखें कि कोई जीवन साथी हमारे विचारों, हाव भाव से मैच करता हुआ नहीं है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा, मेरी लाइन सुनते ही लोगों को कि 99% लोग सोचेंगे भैया हमारा तो मैच नहीं हो रहा। अब समझ लें कि 99% लोगों को ये 99 नहीं तो 90% जो लोग, जहां तक मेरे ये वर्ड्स जा रहे हैं, उन लोगों को ये कंफर्म हो जाएगा कि भैया हमारे तो विचार नहीं मिलते हैं। समझ में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आपका भाव मिलना चाहिए, आपकी चॉइसेस मिले ना मिले, आपका खाने का टेस्ट मिले ना मिले। आपको दिल्ली जाना है, कोई कहे कि मुझे बस का ट्रैवल पसंद है, हस्बैंड कहे कि मुझे ट्रेन का पसंद है, तो कभी बस कभी ट्रेन, है ना। तो चॉइसेस ना मिलना ये अलग चीजें हैं, विचारधारा ना मिलना अलग चीजें हैं। मेरी अभी तक की उसमें केस स्टडीज में अगर जितने केसेस मेरे पास आए हैं, मोर देन 50% लोग को चॉइसेस ना मिलने से भी दिक्कत होती है। ओके, है ना। जब ये डिफरेंस समझ में आया कि चॉइसेस और विचारधारा में फर्क है, विचारधारा के इंसल्ट नहीं,
एक दूसरे से चोरी नहीं, एक दूसरे का नुकसान नहीं सोचना, ये विचारधारा है। चॉइसेस का मतलब इनको पिंक पसंद है, मुझे ब्लू, इनको डोसा खाना है, मुझे चाइनीज खाना है, इनको आज बारिश में पकोड़े खाने हैं, मुझे बारिश में बाहर पैर नहीं रखना। तो इतनी सही चॉइसेस है। चॉइसेस पे हमेशा साथ दीजिए, कभी आपका कभी मेरा, विचारधारा समझनी चाहिए। कितने केस अगर आप एक परसेंटेज की बात करें तो चॉइसेस की आपके हिसाब से? कहा ना मोर देन 50%। मोर देन 50%। मोर देन 50% केसेस में सिर्फ चॉइसेस से कन्फ्लिक्ट होता है। कोई ऐसी चॉइस आपके मतलब किसी ने जिक्र किया हो? अखबार में बहुत बड़ा केस था, खराटे लेते हैं हस्बैंड, है ना, वो कोर्ट ने काफी बड़ा उसका मुआवजा उसको दिलवाया कि नहीं ये तो। अब यहाँ पे देखिए कि लोग कहते हैं कि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट हुआ, मेरी नींद खराब हुई, मेरा मतलब मेरी उसको शरीर को या दिमाग को वो एडजस्ट नहीं हुआ तो मैं डिवोर्स लूंगी। एक को था कि खाना खाने की आवाज वो कि बहुत गंदे से खाते हैं, उसमें डिवोर्स। ये बहुत ऐसे ये चॉइसेस है ना। अब तो एक केस पे मोटापे वाला भी आया, मोटापे वाला भी आया, बिल्कुल। एक का हाइट पे भी था कि घर वालों ने रिश्ता कर दिया, फिर वो पता चला कि 6 महीने तक लोगों ने मजाक किया, उन्होंने फिर उस बेस पे अब हम विचारधारा तो हमें देखी ही नहीं। तो यहाँ पे जो फर्क है ना, इतना सा फर्क समझने से विचारधारा मोरलेस कल्चर के लोगों का सेम होता है कि ये कह सकते हैं कि भाई हमें लड़की को जॉब नहीं कराना, बट लड़की कहे कि मुझे जॉब करनी है। हम ये कहे कि मतलब हमारे यहाँ की बहू बाहर निकल के ऐसा नहीं करती हैं, और बच्ची का मन हो कि वो कुछ कुछ चीजें करे, बाहर दुनिया में अपना नाम हो उसका, ये विचारधारा है। वहां पे आज के जमाने में फिर भी, क्योंकि आज के जमाने में सास भी पढ़ी लिखी मिलेगी, ससुर भी, आपको अपनी माँ भी, और आपके फादर, हस्बैंड, ब्रदर, सिस्टर सभी पढ़े लिखे हैं, तो वो कहीं ना कहीं चीजों को समझ के मैनेज कर लेंगे। चॉइसेस तो अलग ही केस हो गया, अलग केस हो गया। अच्छा, अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करते हैं, जैसे पाश्चात्य संस्कृति और हमारी संस्कृति की चर्चाएं बहुत छिड़ती रहती हैं, तो आप क्या मानते हैं सबसे हेल्थी कपल की बात करें जो खुश है, कहाँ का आप मानते हैं? देखिए मेरा तो मैं जो अपना इंटर्नशिप का बात करूं, आज से 8-8.5 साल पहले की बात है, तो एक प्रोजेक्ट मुझे मिला था जिसमें कि मुझे एक ऐसा कपल ढूंढ के लाना है जो सेक्रीफाइस, एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज से परे हो। ओके। लोग जिन्होंने सुनी मेरे शब्द, वो उनको लगा हो कि नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है। शादी है तो मतलब कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट, सेक्रीफाइस और अपने मन को मारना, और ये सब चीजों के बाद ही निभ सकती है। और मुझे करीबन लगे 5 से 6 महीने वो ढूंढने में, और यकीनन एक कपल मुझे ऐसा मिला जिसको मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती, और किसी को पर्सनली मिलना हो तो मैं उसकी पूरी लाइफ समझा सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ कि उस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज जैसा शब्द नहीं था, एडजस्टमेंट नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग बहुत गहरी थी कि वो ऊपर सतह पे आंखें बंद करके मतलब ब्रीदिंग, सांस ले रही है तो दूसरे को समझ में आ रहा है। ओके। तो सिर्फ और सिर्फ भाव का फर्क है। कितनी आपने तलाश की, कितनी? बहुत। नहीं तो मैं ऐसे ही सबको शक के नजर से देखने लग गई थी कि इनकी इतनी कितनी अंडरस्टैंडिंग है या क्या है। और यकीन मानिए चैलेंजिंग है आज के दौर में ना, आज के दौर में जहाँ लिविंग एक कंसेप्ट आ गया है, बहुत सारी चीजें नई ऐड हो गई है। तो नई ऐड में हमारा सिस्टम पुराना कि शादी करके घर में बस आना है, बच्चे होंगे, साथ में रहोगे, एक दूसरे को समझोगे, चीजें निभाओगे, और उसमें हजारों नई चीज के साथ वो आ रहा है। तो हमारा जो अभी ज्ञान है वो थोड़ा कम है कि उनके साथ कैसे मैनेज करना है, और जो बाकी सब चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको टेम्परेरी स्टिमुलेशन कहे या टेम्परेरी एक ट्रिगर कुछ भी कहे कि वो एक होता है ना कि हवा का दौर आया और आपको छेड़ के चला गया, वो वैसा होता है। लेकिन कुछ लोग उसको अपने अंदर जहन में बसा लेते हैं, तो बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। एक आपने भी शब्द इस्तेमाल किया, लिव इन रिलेशनशिप वाला, तो क्या वास्तव में इसका कोई बेनिफिट है? देखिए बेनिफिट जैसा या नुकसान जैसा मैं इसको कभी भी अपने शब्दों में नहीं ज्यादातर यही यूज किया जाता है भी एक जीवन की शुरुआत करनी या हम शादी करना चाहते हैं उससे पहले हम एक दूसरे को समझें। मैंने जब इस कंसेप्ट को समझा ना, तो मुझे एक चीज जरूर ध्यान वो मतलब ऐसा महसूस हुई कि कोई चीज हम दुकान से लेकर आए ये सोच के कि अगर इसमें कुछ गड़बड़ हुई तो वापस कर देंगे, तो कितना संभालेंगे आप उसको?
नहीं संभालते हैं, है ना, कि कुछ भी हुआ तो वापस कर देंगे। बिल्कुल। और एक चीज जिसको पूरी शिद्दत से पूरी जान से आप अपनाते हैं तो और उसको फिर आप कितना संभाल के रखेंगे, उसके लिए आपका जो डेडिकेशन होगा वो कितना गहरा होगा। इससे ज्यादा मैं उस कंसेप्ट को लेकर नहीं समझ पाई। हालांकि मैंने समझने की कोशिश करी, शायद मेरी अभी समझ कम है, लेकिन ये चीज का डिफरेंस मैं जरूर देख पाई कि जिसमें आपको लगे कि नहीं बनी तो कोई और ऑप्शन, तो वहां पे आपका जो पहला मैं कहूंगी कि फीलिंग है उस पर्सन को लेकर या उस चीज को लेकर। अब फॉर एग्जाम्पल हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमें कंफर्म्ड है कि कुछ गड़बड़ होगा तो एडिट हो जाएगा, है ना, तो हम गलती कर सकते हैं आराम से। ठीक बात। और अगर हमें पता हो कि हम लाइव जा रहे हैं तो हम कितनी तैयारी से आएंगे। जेन्युइन पॉइंट है ये आपका, है ना, तो यही उस रिश्ते में मैंने महसूस करा। बाकी अभी समझने की जरूरत है मुझे भी, क्योंकि मैं खुद जिस एज से जितने एज का मेरा एक्सपीरियंस अभी तक हुआ है उसमें उसको समझना पड़ेगा। धीरे धीरे शादी की उम्र जो है ना मतलब बढ़ती जा रही है। आज एक समय था जब 20-21 साल 18 साल में शादी हो जाती थी। आज 27, 28, 30 तक भी जो युवा है वो कह रहे हैं हम अब स्टेब्लिश हो जाएं, सेटल हो जाएं। तो क्या आपको लगता है इसकी वजह से भी, क्योंकि उस समय के अंतराल के अंदर वो सभी लोगों से मिलता है, जुलता है, उनके अनुभव को वो समझता है, तो क्या ये भी एक प्रकार का मतलब चैलेंज ऐड हो रहा है, एक पॉइंट है ये मतलब जो जिसमें शादीशुदा जिंदगी के अंदर जो दिक्कत दे रहा है? हाँ, इससे फर्क तो पड़ रहा है, क्योंकि देखिए जो आपकी एज होती है 20, 21, 22, उस जमाने में पेरेंट्स का जो घर का सेटल होता था या जो घर का हम कहें कि कारोबार है या तो उसको देखकर ही जो पेरेंट्स का रुतबा है उसको देख के रिश्ते हो जाते थे। और फिर हम धीरे धीरे दोनों ही बड़े हो रहे हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ साथ में बड़े हो रहे हैं। अब सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि लड़का क्या करता है, लड़की क्या करती है। और जितना पॉपुलेशन इंडिया का है उसमें सेटल होना इतना आसान नहीं है कि फाइनेंशियली हम बहुत जल्दी सेटल हो सके। बहुत से लोग गवर्नमेंट जॉब की फाइट में हैं या कुछ अपना काम करने के उसमें है, तो ये चैलेंज बन रहा है क्योंकि फाइनेंशियली बर्डन अब दोनों पे आ गया। मतलब मैं उस दौर से हूँ जब पेरेंट्स को देख के रिश्ते हो जाते थे कि भैया आज नहीं तो कल पढ़ना है या कमाना है तो दोनों कर लेंगे। अब वो आज नहीं तो कल शायद 10 साल बाद आए अब वो पहले तैयार होके जाना है, तो उसमें उतना टाइम तो लगता है। बाहर की सोसाइटी को देखते हुए जॉब्स को लेकर या बिजनेस के एक्सपीरियंस को लेकर, मैंने कोई एक बिजनेस किया नहीं सेटल हुआ, फिर एक और किया, फिर भी हमें तसल्ली नहीं होती कि कुछ और बेहतर कि यार 1 लाख में तो गुजारा नहीं होगा, 2 लाख सैलरी हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए या मेरी ये प्रमोशन हो जाए। ये बहुत सारे चैलेंज है। अब यहाँ पे पहले एक का चैलेंज था कि लड़का होना चाहिए पढ़ा लिखा या सेटल, अब लड़की भी, तो वो दोनों का मैच मिलना कि वो सेटल भी है, सेटिस्फाई भी है अपने प्रोफेशन से, अब शादी करेंगे तो उसमें टाइम तो लाजमी है।